अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की आज की क्लोजिंग की अगर बात करें 1,38,692 पॉइंट्स के साथ मार्केट की आज की क्लोजिंग, और मार्केट का आज का हाई 1,29,887 पॉइंट्स का था, और लो की बात करें तो 1,38,614 पॉइंट्स का मार्केट का लो था। आज मार्केट से हमें 561 पॉइंट्स निकलते हुए मिले। ये हमारे पास काफ़ी दिन से मैं हाईलाइट आप लोगों को कर रहा हूँ। मेरी पिछले वीडियोस जो लोग देख रहे हैं उनको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं इस चीज़ का बोल रहा हूँ कि हमें अब थोड़ा सा कैश पे आ जाना चाहिए। ऑल्थो जब मैंने बोलना शुरू किया उसके बाद 1,1200 पॉइंट्स प्लस हुई है, लेकिन जो हमारा फिलहाल स्टांस ये है कि एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैश पे आ जाना चाहिए। नीचे हमें एक फर्दर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वॉल्यूम्स की बात करें, देखिए 272 मिलियन के हमें आज वॉल्यूम देखने को मिले 100 इंडेक्स में। वॉल्यूम भी लगातार कंपैरेटिवली गिर रहे हैं, और जब से रैली शुरू हुई थी हमारे पास वॉल्यूम 300 मिलियन प्लस के थे। अब 100 इंडेक्स की बात करते हैं और देखते हैं चार्ट पे 100 इंडेक्स के क्या आउटलुक्स हैं। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास इस लेवल को हम एज अ मेजर रेजिस्टेंस मार्क करेंगे 1,40,000 को। अब फर्दर बात करें, हमारे पास मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि हमारे पास जो मेजर सपोर्ट एरिया मार्केट का वो 1,26,000 का ये लेवल है। इस दौरान जो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस के एरियाज हैं वो टेस्ट होते हुए हमें मिलेंगे। ये करेक्शन हमारे पास मार्केट का नीचे आना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्केट हमेशा एक बात याद रखें, बड़ी लेग एक हेल्दी लेग तब बनाती है जब एक अच्छा करेक्शन मार्केट के अंदर हमें मिलता है, और करेक्शन अभी विद ड्यू है। इसी तरह अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं अर्ली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोग को अर्ली टाइम फ्रेम पे एक चीज बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें क्रिएट होती हुई मिल रही है इस लेवल पे, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जब ये डाइवर्जेंस अभी मैच्योर भी नहीं हुई थी तो मैंने आप लोग को बोला था यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है। अब उस डाइवर्जेंस की मैच्योरिटी का पता हमें इस लेवल पे पड़ेगा जब ये हमारे पास 1,38,000 को ब्रेक करेगी, जो कि मुझे लग रहा है सुबह आने वाले जुम्मे वाले सेशन में हमारे पास हो जाए। एक चीज मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, अगर हम देखें यहाँ पे मुझे एक डबल टॉप का पैटर्न भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये डबल टॉप पैटर्न मार्क हो और उसके बाद इंडेक्स जो है इन लेवल्स को आके रीटेस्ट करे। लास्ट टाइम ये देखें जब मैंने यहाँ पे था और मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक अपनी प्रीवियस वीडियोज मेरी आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बोला था यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्क हो रहा है, और अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की आप लोग प्रोजेक्शंस देखें तो मैंने आपको साफ ये ही वो लेवल्स था जहां पे बताया था कि पहली जो प्रोजेक्शंस है अगर ये लेवल टूटा तो हमारे पास ये होगी। और बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। सेम अगर अब मैं बात करूं, हमारे पास अगर ये लेवल टूटता है जो कि ये लेवल है, हमारे पास अगला जो हमें सपोर्ट एक्ट होती हुई मार्केट में मिलेगी इस लेवल के टूटने के बाद, वो अगले अगर मैं इस प्रोजेक्शन के लिहाज से देखूं तो हमारे पास 1,35,000 का लेवल है, और 1,35,000 का अगर लेवल टूटता है उसके बाद अगली जो सपोर्ट हमें टेस्ट होती हुई मिलेगी वो 1,31,000 से 1,32,000 की होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट होती गया, बट स्टिल वी आर एट अ कॉशियस अप्रोच कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें कैश की साइड रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स हमेशा बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजीज को देखें और ट्रेडर्स हमेशा स्टॉप लॉस को कैरी करके चलें। तो आइए चलते हैं अब अपने स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले हम OGDC से बात करते हैं। OGDC की बात करें तो OGDC ने लास्ट 2 दिन पहले हमें प्रॉपर 231 रुपए का हाई रीटेस्ट करवाया था। ये जो आप देख रहे हैं मेजरली यहाँ पे एक मार्केट में छोटी सी न्यूज थी और जिसका इम्पैक्ट OGDC ने लिया था। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो न्यूज का इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट उसको दोबारा उस अनसर्टेनिटी को खा जाती है। खाने से मुराद ये कि मार्केट में जो न्यूज बेसिस पे एक स्पाइक हमें देखने को मिलती है, मार्केट उसको जल्द ही डिसॉल्व करती है और उसके बाद हमें वहां तक दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर अब रीसेंट कंडीशंस की OGDC की बात करें तो मार्केट अगर प्रेशर लेगी तो जाहिर सी बात है ये सेक्टर जरूर उस प्रेशर का शिकार होगा, और आने वाले दिनों में OGDC 220 और 220 को तोड़ा तो 218 रुपए पर मिल सकता है। तो उसी लिहाज से आप अपने लिए चीजों को प्लान करें। नेक्स्ट PPL की बात करें। PPL की मैंने एक बात की थी कि कोई भी फ्रेश एंट्री हम PPL में तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे पास ये 177 रुपए का ब्रेकआउट नहीं देता। फर्दर अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है तो आप इस लेवल पे आके ले सकते हैं, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्ट्रिक्ट 160 रुपए का होगा। हमारे पास देखें वही जो न्यूज बेसिस पे चीजें बनी, PPL 171 का हाई टेस्ट किया एंड देन दोबारा अगर आप लोग देखें उसी लेवल पे आ चुके हैं। अब कल जुम्मे में भी दोबारा आप लोग को PPL 162 रुपए पे देखने को मिले, और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो हमारे पास अगला जो PPL है वो 153 का है। जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे आए तो इसको थोड़ा सा 20% एवरेज कर लें, और ये वाला लेवल टूटता है तो 50% एवरेज करें, और बाकी आप इस जगह पे एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड फिलहाल जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये पॉइंट है। हमें कमेंट में किसी ने पूछा था सिस्टम लिमिटेड का, अगर आप लोग इस ट्रेड में इंटेक्ट हैं तो ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स की बात करें तो हमारे पास टारगेट सिस्टम लिमिटेड के जो आफ्टर सक्सेसफुली ब्रेकिंग दिस लेवल 124 के वो
हमारा 128 है। पहला जो हम अपना टारगेट मार्क करेंगे वो 124 का होगा एंड देन दूसरा 129 का ग्रेजुअली होगा। आगे एफएफसी की बात करें, फौजी फर्टिलाइजर की, मैंने फौजी फर्टिलाइजर पे आप लोग को एक चीज़ बताई थी। हमारे पास जब फौजी फर्टिलाइजर कंपैरेटिवली फ्राइडे का दिन था, ये चीज़ बनी थी, मैंने आप लोग को बोला था दोबारा फौजी फर्टिलाइजर अब आप लोगों को इस जगह पे रीटेस्ट होता हुआ मिलेगा। जो फर्दर हम फ्रेश एंट्री लेंगे वो इस पुल बैक का इंतजार करेंगे, यानी कि जो पुल बैक के लेवल्स हैं वो आपके 430 से लेके 420 रुपए तक के लेवल्स हैं, इस पुल बैक का इंतजार करेंगे। और अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पे मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने लिए एफएफसी इस लेवल पे आके लूँ। अगले स्टॉक की तरफ चलें तो अगले जो स्टॉक में हम डिस्कस करेंगे वो है हब पावर। हब पावर हमारे पास कंसेक्यूटिवली स्लोली बहुत ही अच्छे मोमेंटम से चल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे काबिल ज़िक्र ये है कि ये वो एरिया था जहाँ पे हब पावर बार बार रेजिस्ट कर रहा था और अब हमारे पास हब पावर का इस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिला है। अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें, जो इसका स्टॉप लॉस इस पूरे ट्रेड में रहेगा ये 146 का रहेगा और 146 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको फर्दर राइड कर सकते हैं। हमारे पास दोबारा ये वो लेवल्स हैं 168 के जो अनकरीब दोबारा रीटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ऑल्सो अब पावर बहुत अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये बात करते हैं अब थोड़ा सा फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर में हम हिनोन लेबोरेटरीज़ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास हिनोन में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, हमें एक नीचे जगह दिख रही है मार्केट के अंदर, तो हमारे पास ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हिनोन में हमें जगह मिल सकती है, यानी कि इस लेवल का दोबारा आके हिनोन पुल बैक ले और इस लेवल पे हम इसको दोबारा से अपने लिए ले सकते हैं। और दोबारा जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे, हमारा TP1 होगा ये लेवल एंड देन अगला जो हम इसको लेंगे तकरीबन 1300 से 1400 रुपए तक के लिए ले। बट थोड़ा सा वेट करें, आपको इन लेवल्स पे अगर हिनोन मिलता है तो उसको अपने पास जमा करें, आपको आने वाले दिनों में हिनोन में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साइड बाय साइड अगर मैं गैलेक्सो की बात करूं, गैलेक्सो पे हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस भी बनाई थी और जब यहाँ पे था गैलेक्सो तो इस लेवल पे हमारे पास एक न्यूज इंपैक्ट देखने को मिला था एंड देन गैलेक्सो रियलिस्टिकली इस जगह ड्रॉप हुआ था। अब अगर हम बात करें गैलेक्सो के अंदर, हमें यहाँ पे काफी देर से लेस वॉल्यूम्स के साथ हल्की फुल्की एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर आने वाले दिनों में करेक्शन से गैलेक्सो पे इंपैक्ट लेता है तो आप लोगों को 370 रुपए पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे आप गैलेक्सो को अपने लिए ले सकते हैं। और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो अगला जो है आप लोगों को 348 रुपए तक गैलेक्सो देखने को मिल सकता है। बट ये बहुत ही अर्ली है बोलना, आपके पास करेक्शन आए जिससे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं और गैलेक्सो को आप ले सकते हैं इंशाल्लाह आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल, जो कि हमारे पास 407 से 409 रुपए के हैं। आपको ये दोबारा हमें 450 रुपए तक जाता हुआ मिलेगा, लेकिन इट टेक सम टाइम। हमेशा स्टॉक मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। आप लोग पेशेंस रखते हैं तो आप लोग को रिटर्न हमेशा एक अच्छा देखने को मिलता है। चीजों को थोड़ा सा सब्र के साथ हमें होल्ड करना पड़ता है। यहाँ से गैलेक्सो ड्रॉप होकर 296 पे हमें देखने को मिला, बट अगर आप देखें हाफ गैलेक्सो रिकवर कर चुका है और आने वाले दिनों में आधा दोबारा ये रिकवर करके 550 पे हमें देखने को मिलेगा। छोटी छोटी करेक्शन, माइनर करेक्शंस आती रहती हैं, हमें इन करेक्शंस को एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को समझ आई होगी और जो स्टॉक्स आप लोग चाहते हैं हम आपके लिए बात करें, आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बैंकिंग सेक्टर का मुझे काफी बोला गया, बैंकिंग सेक्टर्स को इंशाल्लाह, और जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इंशाल्लाह हम वीकेंड पे डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि अब वहां से हमें थोड़ा सा एग्जिट करना चाहिए, थोड़ा सा वहां से अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और दूसरे सेक्टर्स में स्विच करना चाहिए। तो ये वाली लेग थी मेजरली फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर की थी। आने वाले दिनों में हमें बकिया सेक्टर्स है वो चलते हुए दिखेंगे। तो इसी तरह अपने लिए चीजों को प्लान करें और अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आज ही नीचे हुए दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, हमारे साथ अकाउंट खुलवा के हमारी टीम आपको सारे प्रोसीजर से गाइड करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।